हर घर पाठशाला में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आज हम जमा एक कक्षा में चैप्टर नंबर 10 में विभाजन मूल्यों एवं बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। विभाजन मूल्यों क्या होता है? वह मूल्यों जो श्रृंखला को 2 से अधिक भागों में बांटता हो उसे विभाजन मूल्य कहते हैं। बच्चों, विभाजन निम्न 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 चतुर्थक इन इंग्लिश क्वार्टाइल, नंबर 2 दशमक इन इंग्लिश डिसाइल्स, नंबर 3 शतमक परसेंटाइल्स। बच्चों, हम सबसे पहले चतुर्थक के बारे में, क्वार्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। यदि श्रृंखला को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की अंतिम इकाई चतुर्थक कहलाती है। इसे Q से प्रकट करते हैं। चतुर्थक 3 होते हैं। नंबर 1 प्रथम चतुर्थक, नंबर 2 द्वितीयक चतुर्थक, नंबर 3 तृतीयक चतुर्थक। बच्चों, अब हम प्रथम चतुर्थक और तृतीयक चतुर्थक की गणना के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रृंखला में Q1 और Q3 की गणना कैसे की जा सकती है? Q1 is equal to size of n+1 by 4th item and Q3 is equal to size of 3 into n+1 by 4th item, where n is number of items in individual series तथा n is equal to आवृत्तियों का जोड़। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिगत श्रृंखला का मीडियन ज्ञात करने के लिए पहले श्रृंखला को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आवृत्ति श्रृंखला में फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बच्चों, Q1 is equal to size of n by 4th item and Q3 is equal to size of 3 into n by 4th item। बच्चों, आवृत्ति श्रृंखला में हम उसके बाद ये सूत्र लगाते हैं। Q1 is equal to L+1 n by 4 minus CF over F into I and Q3 is equal to L1 plus 3 into n by 4 minus CF by F into I। तो बच्चों, Q1 प्रथम चतुर्थक और तृतीयक चतुर्थक की गणना करने के लिए हमें आसान से सूत्रों को याद रखना होता है। जैसा कि हम मीडियन मध्यिका में भी हम काम करते थे, उसी तरह से चतुर्थक ज्ञात करने के लिए जहां हम 2 भागों में मध्यिका के द्वारा श्रृंखला को बांटते थे, चतुर्थक में श्रृंखला को 4 भागों में बांटा जाता है और उसमें हमेशा ही n/4 आता है, जबकि मध्यिका में n/2 आता है। बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे दशमक डिसाइल्स। सबसे पहले दशमक की परिभाषा। दशमक क्या होता है? व्हाट इज डिसाइल? बच्चों, दशमक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटता है। श्रृंखला में कुल 9 दशमक क्रमशः D1, D2, D3 एंड सो ऑन D9 होते हैं। बच्चों, अब हम व्यक्तिगत श्रृंखला और खंडित श्रृंखला में दशमक की गणना करने के सूत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले D1 पहला दशमक D1 is equal to size of n+1 by 10th item
and d2 is equal to size of 2 into n plus 1 y 10th item। और इसी तरह से हम अन्य दशमकों को भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे d9 is equal to size of 9 into n plus 1 y 10th item। बच्चों, अब हम अखंडित श्रृंखला में दशमक की गणना करने के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले अखंडित श्रृंखला में दशमक की गणना करने के लिए हम दशमक वर्ग अंतराल को ज्ञात करते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए हम d1 इज इक्वल टू साइज ऑफ ny 10th आइटम, और इसी तरह से अन्य अगर दशमक ज्ञात करने हैं तो उनके लिए यही सूत्र लगाया जाता है। d9 इज इक्वल टू साइज ऑफ n इंटू ny 10th आइटम, और उसके बाद हम फर्स्ट डिसाइल ज्ञात करने के लिए जब हमने डिसाइल का क्लास इंटरवल ज्ञात कर लिया हो, उसके बाद हम सूत्र लगाते हैं d1 इज इक्वल टू L1 प्लस ny10 माइनस CF इंटू आई, और इसी तरह से d4 फोर्थ डिसाइल को ज्ञात करने के लिए हम L1 प्लस 4n/10 माइनस CF इंटू आई, और इसी प्रकार से नाइन्थ डिसाइल को ज्ञात करने के लिए L1 प्लस 9n/10 माइनस CF इंटू आई। तो बच्चों, डिसाइल ज्ञात करने के लिए भी हम मध्यिका की तरह ही हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। केवल मध्यिका में जहां n/2 आता था, डिसाइल में वहां n के नीचे 10 आता है, क्योंकि डिसाइल में हम श्रृंखला को बराबर 10 भागों में बांटते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे शतमक परसेंटाइल्स। सबसे पहले हम शतमक की परिभाषा को पढ़ेंगे। शतमक श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के P से प्रकट करते हैं। किसी श्रृंखला में 99 शतमक क्रमशः P1, P2 एंड सो ऑन P99 होते हैं। बच्चों, अब हम व्यक्तिगत खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला में शतमक की गणना के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, व्यक्तिगत तथा खंडित श्रृंखला में शतमक की गणना करना। P1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n plus 1 y 100th आइटम, एंड सिमिलरली हम कोई भी शतमक ज्ञात कर सकते हैं, और जैसे P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99 इंटू n plus 1 बाई 100th आइटम। बच्चों, अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे अखंडित श्रृंखला में शतमक की गणना करना। बच्चों, अखंडित श्रृंखला में सबसे पहले हम शतमक का क्लास इंटरवल ढूंढते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। उस वर्ग अंतराल को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले P1 इज इक्वल टू साइज ऑफ ny 100th आइटम, एंड सिमिलरली P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99 इंटू ny 100th आइटम, और उसके बाद हम निम्न सूत्र से फर्स्ट परसेंटाइल की गणना करते हैं। P1 इज इक्वल टू L1 प्लस ny 100 माइनस CF/F इंटू आई, और इसी तरह से P4 इज इक्वल टू L1 प्लस 4n/100 माइनस CF/F इंटू आई, एंड सिमिलरली P99 is equal to L1 plus 99/100 minus CF/F into I। तो बच्चों,
आज हमने पढ़ा कि विभाजन मूल्यों में चतुर्थक, दशमक और शतमक की गणना तीनों प्रकार की श्रृंखला में, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला में इसकी गणना कैसे की जाती है। तो बच्चों, आज के दिन आपके लिए इतना काफ़ी है। आप सभी बार बार अभ्यास करें और अपनी बुक में जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चन को इन फॉर्मूला से सॉल्व करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।